मैं फिर लाया हूं मैथ के लिए क्वेश्चन। मैं फिर लाया हूं मैथ के लिए क्वेश्चन जबरदस्त और है, उससे आगे पढ़ाऊंगा जो पढ़ाया था, उससे आगे एक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है। आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो इस मैथ वाला को। अब दिखाएंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 25% 20 है। किसी संख्या का 25% 20 है तो उस संख्या का 40% कितना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन है, आप लोग सुन सकते हैं। किसी संख्या का मतलब ये है, उससे आगे क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन कराए थे आज 12वां क्वेश्चन है बेटा। सिंपल बात है, किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का मान लेते हैं x का 25% 20 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, किसी संख्या का 25% 20 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। किसी का कितना परसेंट, 25%। 25% का मतलब बेटा होता है 100%, को हटाओगे 100 कर दोगे, ठीक है, बराबर आपका 20 हो जाएगा। 25 कम 25 चौके कितना होता है, 100 होता है बेटा। सिंपल बात है, x/4 बराबर हो जाएगा 20। आपका जो संख्या बन जाएगी वो बनेगी 20 चौके 80। अब x की वैल्यू तुम्हारी 80% आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसका 40% कितना होगा। इसका 40% क्या होगा, तो 80 का 40% कितना हो सकता है, ये बात आप ही जान सकते हो। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग, 0 0 0 0, 8 चौके 32। ऑप्शन आपका दिया है 80, 40, 32 और 136। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा तीसरा वाला, आपका ऑप्शन नंबर आपका 32 है। जो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आप नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लो। एक बाइक डीलर ने एक बाइक को 30% और 40%, 30% और 40% की दो क्रमिक छूट पर बेचा, ठीक है। यदि बाइक का विक्रय मूल्य जो है वो 44,100 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। सिंपल है, आप लोग देख लो, सिंपल बात है। आपका ऑप्शन है आपका 1,05,000 रुपया है ना, सॉरी हाँ 1,05,000 रुपया, यही तो ना पहला ऑप्शन। फिर आपका जो है 1,10,000, ऑप्शन देख लेते हैं फिर से, सॉरी इसके लिए ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो देखो ऑप्शन आपका दिया है बेटा, सिंपल बात है। आपका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है, मतलब तीसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है 1,00,000, ठीक है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है बेटा। आपका इतना ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। देखो पहले कहा है एक बाइक ने डीलर ने एक बाइक को 30%, पहला क्या कह रहा है बेटा, सिंपल बात सुनो। पहले कह रहा है 30%, ये बहुत अच्छे से है। ये पहले कह रहा है 30% छूट, पहले 30% छूट है एक बाइक पर, और दो इस पे एक और है, इस पे फिर 40% का छूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला 30% छूट हो रहा है, फिर 40%। तो हर चीज बेटा ये बताओ, हर चीज 100% होता है। मैंने कहा था कि अगर बताओ, सिंपल बात है, अगर 100 रुपया कोई चीज थी, हर चीज 100% पे खरीदोगे, कोई चीज लोगे तो 100% पे लोगे। अगर 100% है और 30% छूट है तो कितना हो जाएगा, 70। फिर अगर कोई चीज 100% है और 40% छूट है तो कितना हो जाएगा, 60। सिंपल बात है। अब ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10 हो जाएगा। तो बेटा बचेगा 7/10 और 3/5, 7 त्रिक 21 और 10 बचे 50, 7 त्रिक 21 और 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। अच्छा ये बन गया तुम्हारा, ये बन गया बेटा, सिंपल कह रहा है कि विक्रय मूल्य ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और ये तुम्हारा मार्केट प्राइस एमआरपी बेटा। जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है और प्रॉफिट लॉस जो होगा वो सीपी पे होगा या एसपी पे होगा बेटा। सिंपल, तो अंकित मूल्य निकालना है मुझे, अंकित मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य की दाम दिया है मुझे, विक्रय मूल्य का दाम जो 21 रुपए का दाम है वो 44 से 100 रुपया है, 44,100 रुपया है। तो 21 से हम कितना होता है, 441 होता है। तो एक की वैल्यू 2100 है, 21 से हम 441 बचा डबल जीरो। अगर 21 की वैल्यू 44,100 रुपया है तो एमआरपी पूछा गया, एमआरपी क्वेश्चन में 50 रुपया है, तो 50 का दाम कितना होगा, 50 गुणे 2100 बेटा, 21 पंजे 105 होता है, 1 2 3 0, 1 2 3 0 है ना।
1 2 3 जो मतलब आपका मतलब एक कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 1,50,000 रुपया आपका आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला है, सब लोग का कमेंट बहुत आ रहा था लेकिन ये गलत बात है, पहला नहीं, आपका पहला ही ऑप्शन है, बहुत जबरदस्त टिक करेंगे। देखो सबसे पहली बात ये ना, अगला क्वेश्चन है, लेकिन अगले क्वेश्चन को देखने के पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और रोहित मैथ वाला को फेमस कर दो, ठीक है। पहली क्वेश्चन है आपका, देखोगे 2356,987 में, मतलब कहने का मतलब आपका देखेंगे बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख लो बेटा, इसमें जो है ना 2356,987, ठीक है, में क्या करना है, में संख्या 3 और 5 का, 3 और 5 का आपको स्थानीय, जो स्थानीय मानों के, स्थानीय मान पढ़े होंगे पांचवी चौथी में छठवीं में, ठीक है, यही क्वेश्चन दे रहा है, स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। बीच का अंतर क्या होगा बेटा, बहुत जबरदस्त पूछा गया कि स्थानीय मानों का इनके बीच का अंतर दिखाना है। इतना जबरदस्त चीज जो लगा लेगा ना, तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है 4,50,000, है ना, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है 2,50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन, 2,50,000, ठीक है बेटा, सिंपल बात है। अच्छा, फिर तीसरा ऑप्शन है 5,20,000, फिर चौथा ऑप्शन है 2 लाख। इतने क्वेश्चन आपके हैं, अब इसका स्थानीय मान निकालना है यार। इतनी जबरदस्त क्वेश्चन आते पेपर में, तभी हमको लगता था कि रोल यूपीपी के पास जाओगे, हमें आसान मिला, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से नौकरी मिलेगी, ये बात तय है, ठीक है। लेकिन जिसके लिए जो बैच को ज्वाइन करेगा बहुत जल्दी से पढ़ेगा। देखो बेटा, इसका स्थानीय मान क्या होगा बेटा, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल मिला लो, 2356,987। अब बोला गया 3 का स्थानीय मान, बेटा स्थानीय मान किसे कहते हैं, देखो स्थानीय मान मुझे अगर 3 का निकालना है, अच्छा फिर 3 के बाद 5 का निकालना है, आप समझोगे 3 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये बात देखोगे। 3 का स्थानीय मान उसे कहते हैं बेटा, 3 का स्थानीय मान निकालना हो, 3 लिख दो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, कितने जीरो हो जाएंगे, 5, ठीक है, जैसे कहने का मतलब 3 लाख, ऐसे तो 2 2 4 1 5 हो गए, ठीक है, सिंपल है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब बोला गया 5 के स्थानीय मान, 5 के बेटा बोला गया, तो 5 के स्थानीय मान क्या होगा, आपका 5 देख लो, इधर हो जाएगा, सिंपल बात है, इधर हो जाएगा आपका 3 का स्थानीय मान, 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5। अब बोला गया 5 का स्थानीय मान, 1 2 3 4, मतलब इसका कहने का मतलब 50,000, ठीक है बेटा। 5 का स्थानीय मान वही होता है जो 5 संख्या ले लो, 5 के अंदर 5 है, अब जितनी संख्या बची उतना जीरो ले दो, समझ में आ रहा ना। और 3 का स्थानीय मान जो 3 ले लो और 3 के इधर अंक जो हो उतना जीरो ले लो। अब कह रहा है कि स्थानीय मानों के बीच का अंतर दिखाना है, तो ये बताओ बेटा इनके बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर अगर 3 लाख में 50,000 घटा दोगे तो आपका 2.5 लाख बचेगा यार। कुछ है नहीं क्वेश्चन में जो आपका पेपर में ऑप्शन नंबर बी वाला दिखेगा, जो जबरदस्त मार दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा, सिंपल बात है। 3 का स्थानीय मान जो अंक बचे, 5 के जो अंक इधर बचे, दोनों में अंतर लेना है, दोनों में अंतर आपका 2.5 लाख का है, और 2.5 लाख का मतलब यही जो ऑप्शन नंबर बी है। बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, बहुत जल्दी दबा के खींच के रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइबर भी इतना आगे कर दो यार कि पूरा फेमस करा दो, नोट कर। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे आपको दिखने पड़ेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपका बोला क्या, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, ऑप्शन लिख लो पहली बात, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 576 है, बी ऑप्शन 420 है, सी ऑप्शन 426 है, डी ऑप्शन आपका 414 है, 414 है, ठीक है बेटा। डी ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है। आपको वह छोटी से छोटी संख्या 12, 21 और 35 में वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने कहा था लॉगेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर छोटी से छोटी बोले तो उसका एलसीएम निकालते हैं, अगर एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालते तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो बेटा एलसीएम वही संख्या होगी कि पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालोगे बेटा तीनों का एलसीएम सब लोग निकाल लेते हो, 12, 21 और 35 का जब तुम एलसीएम निकालोगे इनका, आप लोग एक मैं होमवर्क देता हूं, एलसीएम निकालोगे बेटा तो इनका एलसीएम 420 आता है, समझा ना। 12, 21 और 35 का एलसीएम जो होगा वो 420 आएगा। अब कह रहा है कि प्राप्त विभाजित करने पर इनका शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो बेटा जो शेषफल आता है ना
एलसीएम जो मतलब शेष फल जो आता है वो एलसीएम जब निकालोगे फिर इनमें 6 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 426। यही आपका आंसर आ जाएगा जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, सिंपल, किसी को दिक्कत नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा 426 ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, बहुत अच्छे से गारंटी है, बहुत लोग को आ गया होगा समझने और आप लोग नोट करते हो। ठीक है, 12 21 35 का एलसीएम जो होता है 420 होता है और जो शेष फल आता है उसको ऐड कर देंगे, टोटल हमारा 426 ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, और 3 वाला। ठीक है, पहली बात तो देखने से पहले यार लाइक करते रहो। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब सब करते रहो। देखोगे एक कक्षा में 82% छात्र पास हो गए, मतलब उत्तीर्ण हो गए, लिखा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन देख सकते हैं। और 2% छात्रों को उपस्थित श्रेणी में रखा गया, मतलब उनको प्रोन्नत कर दिया गया। ठीक है, अब वही फिर अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 थी। समझा ना? फिर कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कहने का मतलब जो अब इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना है मुझे। 82% उत्तीर्ण हो गए, 2% जो है पुनर्वस्थित मतलब श्रेणी में रखे गए हैं, मतलब उनको नहीं रखा गया है, मतलब श्रेणी में रख के मतलब उनको डाइवर्ट किया गया, ग्रेस करने वाले पास हुए। अनुत्तीर्ण में होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 592 थी। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है आपका जो 2700 है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 3600 है, तीसरा ऑप्शन है 2000 है, चौथा ऑप्शन है 3700 है। अब इतने से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो बेटा, पहली बात तो हर चीज मैं बताया हूं, हर चीज कितने परसेंट होता है 100%, मतलब विद्यार्थी रहे होंगे 100%। ठीक है, हमने एक समय के लिए बात किया कि विद्यार्थी जो होंगे, आपको सिंपल बात है, विद्यार्थी 100% रहे होंगे। अब ये बताओ 100% में 82% जो है पास हो गए, मतलब 82% उत्तीर्ण हुए। 82% अगर उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए भैया, मतलब पास हो गए 82%, फेल हो गए मतलब अनुत्तीर्ण हो गए तुम्हारे 18%। बेटा सिंपल बात है ना, अगर 100% टोटल है, ये टोटल है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या टोटल है, 82% पास हो गए तो फेल 18% तो रहे होंगे, ये सब लोग जानते हो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 2% को पुनर्वस्थित श्रेणी में रखा गया, मतलब 2% को उनको क्या कर दिया गया, इनको भी घटा दिया गया, समझ रहे ना, श्रेणी में रख दिया गया अलग। तो बेटा ये बताओ कितना परसेंट बचेगा, यहाँ आपको आपूर्ति फिर हुई, यहाँ भी आपूर्ति हुई, यहाँ भी घट गया, यहाँ 100 में 82 गई, 18, फिर 18 में 2 चले गए, पुनर्वस्थित कर दिया गया, फिर बचे 16%। 16% की वैल्यू आपकी हो गई 592। ठीक है, 592। अच्छा, अब कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये बताओ बेटा। संख्या में 16% की वैल्यू 592, तो बेटा 16 एकम 16, 1% दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 16 एकम 16, 16 या 48 है ना, 48 और 11 होता है बेटा, 48 और 11 59, यहाँ 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 1% की वैल्यू 37 है। तब पूछा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी परसेंट थी, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 37 गुणे 100 बराबर आपका हो जाएगा 3700। ये टोटल जनसंख्या जो है विद्यार्थियों की आपकी 3700, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नोट कर लो यार, शेयर कर लो, कमेंट कर लो यार, बढ़िया से सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, नोट करते रहो। देखो अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लिखना होगा, कोई दिक्कत होगी बताना बेटा, सिंपल बात है। एक व्यक्ति ने अपनी कार 80,000 रुपए में बेची। सुनो क्वेश्चन पहले। एक व्यक्ति ने अपनी कार 80,000 रुपए में बेची और उसे 60% का लाभ हुआ, तो यदि वह अपनी कार को 40% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी कार 80,000 रुपए में बेची, उसे 60% का लाभ हुआ, तो वह अपनी कार को 40% पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो बेटा। ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। ऑप्शन देखोगे, इसका दिया है 70,000 रुपया, हाँ 70,000 रुपया। दूसरा ऑप्शन है आपका 60,000 रुपया, ठीक है, 60,000 रुपया पहला ऑप्शन, 70,000 दूसरा ऑप्शन 60,000, तीसरा ऑप्शन 80,000 है, तीसरा ऑप्शन 80,000 है, ठीक है। फिर आपका जो है चौथा ऑप्शन 90,000 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये है, आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। आप बोला गया एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए खरीदी, मान लेते हैं कोई चीज, अगर बेटा ये मान लो बाइक खरीदी, एक कार ने खरीदी, कोई कार खरीदी, कार 80,000 रुपए की खरीदी मान लो, ये बहुत बेहतरीन खरीदी होगी कार, BMW है कि स्विफ्ट डिजायर है कि अल्टो है कि सुजुकी वगैरह है, ठीक, ये सब देखेंगे नहीं, ये सब नहीं देखेंगे।
बेचने की दाम एक कार एक व्यक्ति अपनी कार 80,000 रुपए में बेच दी, मतलब सेलिंग प्राइस दी है बेटा, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना होगा। अच्छा फिर देखो अभी कुछ नहीं देखना है, कार खरीदी 80,000 रुपए में, उसे 60% का लाभ हुआ। अब ये 60% का इस पे क्या हुआ, लाभ हुआ। अब बेटा देखो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 60% का हुआ। अच्छा अब 60% का लाभ, आप पता नहीं हर चीज कितने परसेंट होते बेटा, 100%, 100% में लाभ हुआ तुम्हारा 60%, तो हमारे ख्याल से बेचा होगा 160 में, सिंपल बात है। अच्छा लाभ हुआ, लाभ पर अब ये तुम्हारा खरीदने वाला मूल्य है और ये तुम्हारा बेचने वाला मूल्य है। अब जीरो से फैक्टराइजेशन करेंगे हम, मतलब इसको काट देंगे, फिर 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, मतलब ये खरीदने वाला मूल्य 5 रुपया और बेचने वाला दाम 8 रुपया है, ठीक है। लेकिन बेचने वाला दाम, भाई कोचिंग के सामने एक मैंने यहाँ थोड़ा शोर होता रहता है, नॉइस, और जबरदस्त कहने का मतलब ये है कि आवाज आती रहती है, थोड़ा हमें सपोर्ट करिए कि थोड़ा और ऊपर चले जाए अच्छे से, ठीक है। देखो खरीदने वाला 5 है और बेचने वाला 8 है, लेकिन खरीदने का मूल्य तो निकाला है, लेकिन बेचने का मूल्य सेलिंग प्राइस दी है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस की दाम जो है ना वो 80,000 रुपया है। बाबू ये कितना गुना है, ये बेटा कितना गुना है, ये 10,000 गुना है, सब लोग जानते हो कितना गुना है, कितना गुना है, 10,000 गुना ना, कोई दिक्कत है इसमें, 2 पंचे 2 अट्ठे 16, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा ये बताओ, ये 10 अट्ठे 80, 10,000 अट्ठे 80 है ना, फिर ये कितना गुना होगा, ये भी तो 10,000 गुना होगा, सिंपल है। तो 10 पचे 50, 5 कम 5, ये हमारा बन जाएगा 50,000 रुपए में हमने खरीदा कार को और 80,000 रुपए में मैंने बेच दिया, है ना, 80,000 रुपए बेच दिया। अब कह रहा है कि यदि वह अपनी कार 40% लाभ पर बेचे, अब इसमें क्या कर देंगे, 40% क्या कर देंगे, लाभ कर देंगे। क्रय मूल्य, हर चीज जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो क्रय मूल्य पर ही होता है, सब लोग जानते हो, सिंपल बात है। तो 50,000 रुपए पे क्या करना है मुझे, 50,000 रुपए पे मुझे 40% का लाभ हुआ। अगर 40% का होगा 100 रुपया था और 40% हो जाएगा तो हो जाएगा 140, सिंपल है। अब 140 डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 14 पंचे कितना हो गया 70, 14 पंचे 70, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कोई दिक्कत, ये बेटा यही हो जाएगा ना, मतलब कहने का मतलब 1 2, सिंपल बात है, कोई दिक्कत इसमें ना बेटा, 14 पंचे 70, फिर 1 2 जीरो और 1 जीरो इधर 3 जीरो, तो हमारे जो इसका दाम होगा विक्रय मूल्य ये हमारा कितना हो जाएगा, 70,000 रुपया हो जाएगा। अगर किसी को समझ में ना आता हो तो बिल्कुल झूठ मत बोलो, कमेंट करो यार, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई। आपका जो है 50,000 रुपए में खरीदी गई, आप बोला कि 40% लाभ कर दो तब कितने बिकेगी, तो 70,000 रुपए बिकेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही है, आप लोग शेयर कर दो, ठीक है, नोट करो, शेयर करो यार, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, सब लोग देख लो अच्छे से क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वरुण ने एक वस्तु 6384 रुपए में बेची, ठीक है, वरुण ने एक वस्तु 6384 रुपए मतलब 6,384 रुपए में बेची और उसे 30% की हानि हुई, ठीक है। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए था, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऑप्शन आपके दिए हैं 11,556, ऑप्शन लिख लेंगे, ऑप्शन से बहुत जबरदस्त मिलता है, वो लोग लगाना चाहें तो लगा लें, ऑप्शन इसके स्क्रीन पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 11,556 है, दूसरा ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है 11,856 है, फिर तीसरा ऑप्शन 11,876 है, फिर चौथा ऑप्शन 11,886। बहुत लोग का कमेंट जब बहुत आ रहा है तो इनसे बताना चाहता हूं, ज्यादा परेशान मत हो, दिमाग से काम लो, अच्छे से करो तभी लगेगा, ठीक है। देखो बेटा सिंपल है, देखो अब इसमें आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है बेटा। ये बताओ, मैंने कहा कि वरुण ने एक वस्तु 6384 रुपए में बेच डाली, चलो इसकी बात करते हैं, लेकिन उसने हार कमाई। तो मैंने क्या बताया था, इसको बिल्कुल अपने उसी जैसे लगाएंगे जो भी लगाए थे कि 100% हर चीज होती है, मान लो खरीदने की दाम 100%, अब इसने 30% की हार कमाई बेटा, तो 30, देखो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिले, तो प्रॉफिट लॉस बहुत जबरदस्त पढ़ो, 100% की चीज थी, 30% का हार हुआ मतलब लॉस हो गया, तो 70 में ऑब्वियसली वो बेचा होगा। इसका एसपी की दाम मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ये बेटा जीरो से ये जीरो चला गया, बचा हमारे पास 10, मतलब खरीदने का 10 और बेचने का 7, तभी तो हाल होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अच्छा अब कह रहा है, अच्छा तो विक्रय मूल्य इसमें क्वेश्चन में दिया है बेटा, विक्रय मूल्य आपका दिया है
क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य भी 10 रुपया है और विक्रय मूल्य आपका माइक सही कर लेते हैं, ठीक है, माइक सही कर लेते हैं तब आपको बताते हैं। क्रय मूल्य 10 रुपया है, खरीदने का मूल्य 10 रुपया, बेचने का मूल्य 7 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया है आपका, एक चीज क्या दिया है बेटा, देखेंगे बेचने का मूल्य तो दिया है, बेचने का मूल्य आपका 6384 रुपया दिया है। बेटा कितना गुना है, 7 9 63 और 12 7 84, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। आप बताओ कोई दिक्कत है, 12 7 84, बेटा 7 9 63 12 7 84, बेटा 912 गुना है, 912 गुना है, तो ये कितना गुना, ये भी तो 912 गुना होगा। तो 912 इकन्नम 12 और 1 जीरो, मतलब 9120 रुपए में उसने खरीदा होगा और बेचा कितने का, 6384 रुपया में। लेकिन ये भी संतुष्ट नहीं है, ये कह रहा है कि इस पर 30% का लाभ दे दिया जाए। तो अब इस पे जो है क्रय मूल्य पे लाभ अपहार होगा, इस पे 30% का क्या कर दिया जाए, लाभ कर दिया जाए। 30% का लाभ कर दोगे तो 9120 रुपया गुणे 130, मतलब लाभ हो रहा है हर चीज 100%, सिंपल बात है। अब 30% का लाभ होगा तो 130, 100% हर चीज, ये बेटा तो सिंपल जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। बेटा आप बताओ 912 गुणे 13 बराबर आपका 11,856 आता है। मन का करके आप लोग देख लेना, ठीक है। जो ऑप्शन है आपको सोच लो, रट लिए हैं रटे नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना सीखना चाहिए तभी होगा। बेटा 912 ऐसे लिखोगे गुणे 10 प्लस 3, गुणा करने की ट्रिक है, ठीक है। 912 इकन्नम 9120 होगा जो आपको आ रहा था, और 3 गुना कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 नवा 27, तो बेटा इनको जोड़ दोगे आ जाएगा 11,856, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। शेयर करो यार वीडियो को, रोहित मैथ वाला को फेमस करा। इतनी मैंने आपकी तकदीर बदली है तो तकदीर मेरी भी बदल दो दोस्त, ठीक है। जो वर्दी आपकी रहेगी रोहित का नाम लिखा होगा, आप जान लेना, ठीक है, नोट कर लो। चलो सब लोग एटीट्यूड में रहो, ठीक है, क्योंकि रोहित मैथ वाला आपके लिए जबरदस्त सरकारी नौकरी लाया है। चश्मा लगाओ, कपड़ा पहनो, ठंडी में रहो, अच्छे से ब्लेजर पहनो, ठीक है, और रजाई के नीचे चाय पियो, बढ़िया जबरदस्त, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 5 होगी, ये बात सत्य है। अगर x की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर, अगर y की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, और x की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर, y की वैल्यू अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर। 9 9 81 और 5 25, 9 9 81 और 5 25 कितना होगा, 106 बेटा। अगर 9 9 81 और 5 25, 81 भी 25 में कितना बचेगा, आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा। सब लोग जानते हो, सिंपल बात है बेटा, सिंपल बात ये है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 1 5 2 28 होगा। 53:28 जो आपका अनुपात में है, 53:28, ऑप्शन नंबर आपका यही तो आएगा, जो ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन तीसरा है। बेटा इतनी वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा मैथ के लिए, कल मैं फिर आपके लिए 10 ही क्वेश्चन लाऊंगा, आज थोड़ा कम ही क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन जो कम पड़ेंगे। अब आप मेरे चैनल को देखना ना भूलें, बढ़िया वीडियो को देखें और रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइब करें। सबको नौकरी दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, सब लोग जान लो, ठीक है। अगर आपको वेतन 21,007 से न्यूनतम वेतन से और सब इंस्पेक्टर तक बनना है तो रोहित मैथ वाला को देखना ना भूलें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।